फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे द पेटेंट लॉ। अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, कोई म्यूजिशियन है, कोई बुक राइटर है, कोई इंटरप्रेन्योर है या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, आप अगर कोई बुक लिख रहे हैं या कोई आप नया ऐप बना रहे हैं या कोई आप म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं क्या इसका मैं पेटेंट ले सकता हूं, क्या मैं इसका कॉपीराइट ले लूं कि कोई किसी कमर्शियली यूज ना कर सके, या उसका मैं ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लूं। तो बेसिकली आप एक आंसर ये होगा यस, हाँ आप पेटेंट करवा सकते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसमें क्या प्रोविजन होंगे, कितने कॉस्ट मुझे लगेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली इसमें एक टर्म आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उस आईपीआर के थ्रू आप 5 प्रोसेस होते हैं जिससे आपको समझने पड़ेंगे। पहले क्या होता है आपका ट्रेडमार्क, दूसरा होता है पेटेंट, थर्ड होता है कॉपीराइट, फोर्थ होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, फिफ्थ होता है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन। यहाँ पे हम केवल पेटेंट के बारे में समझेंगे और सारी चीज़ें इसमें देखेंगे कि पेटेंट होता क्या है, पेटेंट का कंडीशन क्या है पेटेंट होने का, तीसरा क्या है उसके कितने एडवांटेज क्या है पेटेंट रजिस्टर करवाने का, फोर्थ क्या होता है उसका वैलिडिटी क्या है पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवाने का, अगर कितने पेटेंट आप इंडिया में रजिस्टर करवा रहे हैं क्या वो इंटरनेशनल भी वैलिड रहेगा, पेटेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। पहला हम समझते हैं पेटेंट। पेटेंट इज ए लीगल राइट जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, एक लीगल प्रोटेक्शन कि आपका जो इन्वेंशन है कोई दूसरा यूज ना कर सके। अगर यूज करता है तो उस पर लीगल ऑफेंस माना जाएगा। तो गवर्नमेंट एक तरह से एक लीगल राइट आपको प्रोवाइड कर दे रही है आपकी इन्वेंशन के लिए, कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कहते हैं आपको कुछ टाइम के लिए ही आपका इन्वेंशन पेटेंट माना जाता है। अब दूसरा जानते हैं पेटेंट होने की कंडीशन क्या है। बेसिकली सर ऐसे रजिस्टर आप किस तरीके से करेंगे। पहला हमारा क्या होता है नॉबिलिटी, वैसे पेटेंट ऐसे नॉबल, इसका मतलब क्या होता है ये भी हम समझेंगे। दूसरा क्या होता है आपका नॉन ऑब्वियसनेस रहना चाहिए। तीसरा क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। फोर्थ क्या रहना चाहिए आपका इनेबलिंग रहना चाहिए। फिफ्थ क्या है पेटेंट सब्जेक्ट मैटर। पहला हम समझते हैं क्या है नॉबिलिटी। पेटेंट ऐसे नॉबल का मतलब क्या होता है, आपका जो पेटेंट होना चाहिए वो नया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहले से पब्लिश हुआ हो या कितने लोग उसे पहले से जानते हो। जैसे आप कोई आलू का पराठे का प्रोसेस आप बोल रहे हैं कि मुझे इसका पेटेंट मुझे करवाना है, तो ये तो पहले से ही लोग जानते हैं किस तरीके से प्रोसेस होते हैं। दूसरा होता है आपका नॉन ऑब्वियसनेस। बेसिकली आप जो पेटेंट ला रहे हैं उसमें कुछ इन्वेंट्री स्टेप रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस फील्ड के रिलेटेड कि आपने जोमेटो का लाया तो जोमेटो का ही बिजनेस मॉडल फिर से आपने अप्लाई कर दिया दूसरा ऐप बनाकर, तो वो नया नहीं होगा। वो उसमें कुछ इन्वेंशन आपको लाने चाहिए कि कहते हैं आप उनके अलग क्या रहेंगे। तो उस हिसाब से जब अलग कोई नया इन्वेंशन स्टेप लाएंगे तब वो पेटेंट की तरह आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तीसरा क्या है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो आप पेटेंट ला रहे हैं, जो इन्वेंशन हिसाब से आप निकाल रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकता है कि केवल ऐसे ही कहते हैं आपके ने जो बनाया हो वो इनकम्प्लीट ही है, इंडस्ट्री में वो अप्लाई ही नहीं हो सकता, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। फोर्थ होता है इनेबलिंग। बेसिकली आपका जो आपने पेटेंट लाया है, जो इन्वेंशन आपने बनाया है, क्या कहते हैं वो कंप्लीट है। अगर कंप्लीट नहीं है तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं, मीन्स लोग उसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर लोग प्रैक्टिकली नहीं यूज कर पाएंगे तो आपको पेटेंट लाने का कोई मतलब नहीं है, वो पेटेंट नहीं कहलाएगा। और हमारा फिफ्थ होता है पेटेंट सब्जेक्ट मैटर। बेसिकली कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं उस सब्जेक्ट में आप पेटेंट को कहते हैं आपका पेटेंट नहीं माना जाएगा। कौन कौन सा, आप एटॉमिक एनर्जी में लाते हैं या साइंटिफिक प्रिंसिपल पे लाते हैं, या वो पेटेंट जो लोगों को हार्म करता है वो पेटेंट नहीं माना जाएगा, या कहते हैं कुछ मैथमेटिकल बिजनेस मॉडल पे लाते हैं वो भी पेटेंट नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको देखनी चाहिए किसमें आप पेटेंट लाएं जो पेटेंट माना जाएगा। पहला होता है यूटिलिटी। अगर आप केमिकल में लाते हैं या अगर ड्रग्स में लाते हैं या कुछ टूल्स में लाते हैं, जैसे आप कोविड-19 में कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उसका पेटेंट आप करवा सकते हैं। दूसरा आप कहते हैं आपको ऑर्नामेंट में ला सकते हैं, कोई ज्वेलरी का या का डिजाइन आप बनाते हैं तो उससे भी ला सकते हैं, या कोई आर्टिफिशियल प्लांट बना रहे हैं नए तरीके का तो उससे भी पेटेंट में आप जोड़ सकते हैं। अब बेसिकली पेटेंट जरूरी क्यों है, पेटेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि लोग पेटेंट इसलिए आपको जरूरी है करवाना अपने इन्वेंशन का कि लोग उसका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, मीन्स आपके पेटेंट आपका इन्वेंशन यूज करके अपने कंपनी में ना यूज कर सकें। तो पेटेंट करवा लेंगे तो आपको आपसे उनसे राइट लेना पड़ेगा कि क्या मैं इसका यूज कर सकता हूं, तब जाकर उनको यूज करने का मौका मिलेगा। इसलिए इसकी एडवांटेज क्या होती है पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाने की। अगर आप पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं तो आप उसे लीगल प्रोटेक्शन आप पा लेते हैं कि आप आपकी लीगल राइट हो जाती है कि आप किसी को सेल कर सकते हैं, उससे पैसे अर्न कर सकते हैं, या कहते हैं उसका रॉयल्टी प्रोग्राम रख सकते हैं, या कहते हैं उससे कहते हैं लोगों को आप रेंट पे दे सकते हैं, उसका लाइसेंसिंग करवा सकते हैं। तो इसे क्या रहता है, जैसे अगर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ कॉपी देते हैं किस हर कंप्यूटर में डालने के लिए, उसका कुछ रॉयल्टी चार्ज करते हैं हर कंप्यूटर से जिस कंप्यूटर में वो पड़ेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल है हमारे हैरी पॉटर के राइटर जो है जेके रॉलिंग, वो हर बुक पे या कहते हैं नई सीरीज वेब सीरीज आएगी तो उस पर रॉयल्टी चार्ज करती हैं, जो भी कहते हैं उनका नया सीरीज कोई बनेगा
तो ये कहते हैं आप इस तरीके से अपना लाइसेंसिंग करवा के इन्वेंशन का पेटेंट करवा कर आप उसमें चार्ज कर सकते हैं और हाई अमाउंट पा सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं, आपको समझने पड़ेंगे। और पॉइंट जान लेते हैं, वैलिडिटी ऑफ द पेटेंट। आपका पेटेंट कब तक वैलिड रहेगा? इंडियन पेटेंट लॉ के हिसाब से आप पेटेंट जब रजिस्टर करवाते हैं तो 20 साल के लिए आपके नाम पर रजिस्टर हो जाता है। वो 20 साल के अंदर कोई भी आपके बिना परमिशन के, बिना उस पेटेंट कमर्शियली यूज नहीं कर सकता। आप चाहें तो उस पेटेंट को सेल कर सकते हैं उस साल के अंदर, या कि आप उसे लाइसेंस में रेंट प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को भी। अब हम जानते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो हमारा क्या है, अगर आपने इंडिया में रजिस्टर कर लिया, क्या वो इंटरनेशनल भी वैलिड रहेगा? क्या कहते हैं, आपके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंडिया में आपने की टोटल की पेटेंट की, क्या वो टोटल कहते हैं इंटरनेशनल भी सबमिट हो सकता है कि नहीं? इसका आंसर है, आप बेसिकली ये पेटेंट लॉ कहते हैं को टेरिटोरियल वैलिड रहता है, मीन्स एक बाउंड्री लाइन पे ही रहता है। इंडिया में रजिस्टर हुआ तो इंटरनेशनल वैलिड नहीं रहेगा। इसका क्या समाधान है? क्योंकि आप मान लीजिए आपने कोई पेटेंट रजिस्टर करवाया दूसरे कंट्री में, किसी ने सेम पेटेंट रजिस्टर करवा लिया, तो ये तो प्रॉब्लम की बात है। तो इसीलिए एक स्मॉल प्रोसेस आया कि आप अगर कहते हैं सब कंट्री में आप रजिस्टर करवा लीजिए। एक प्रोसेस ये है, उसके लिए आपको समय लग जाएगा। या दूसरा तरीका एक है, इंटरनेशनल टीटी आया, उस टीटी के हिसाब से आपको कहते हैं एक जगह रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सब कंट्री में वो हो जाएगा। पहला क्या है, मान लीजिए आप कुछ ही कंट्री में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये फर्स्ट केस है। मान लीजिए आपको नेबर कंट्री में करवाना है, चाइना है, बांग्लादेश है, कहते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना, कुछ भी और भी कंट्री हो सकते हैं। तो उसके लिए पहला आया पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन में क्या रहता है, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इसके तहत आपने कहते हैं अपना इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर हर कंट्री में आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसमें टोटल टाइम लग रहा है। तो इसे सेव करने के लिए पेरिस कन्वेंशन लाया गया, जिसमें कि 145 मेंबर उसमें साइन किए हुए हैं। आप उसमें आप एप्लीकेशन जब फाइल करेंगे तो वहाँ पे हर कंट्री में टोटल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब तक फाइल चालू हो जाएगा? जिस दिन आप इंडिया में वो टोटल फाइल किए हैं, अप्लाई किए हैं, उस दिन से वो रिकॉग्नाइज होगा वहाँ पे। तो आपको यहाँ पर अच्छी सुविधा मिल गई। अब आप दूसरा कंडीशन आप ये चाहते हैं कि और भी देशों में मेरा कंप्यूटर मतलब टोटल वर्ल्ड में हर कंट्री में तो एक्सपेंड हो जाए, तो उसके लिए लाया गया पीसीटी, द पेटेंट कॉर्पोरेशन लॉ या पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी। इसके तहत जो इसे टोटल कंट्री हैं 154 मेंबर इसमें साइन किए हुए हैं, उस 154 कंट्री जो रहते हैं, आप एक एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट करेंगे तो सारे कंट्री में वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उस सारे कंट्री में टोटल आपके जो पेटेंट है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। उसका रिकॉग्निशन डेट भी सेम टू सेम रहेगा। जिस दिन आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी दिन वहाँ पे भी एप्लीकेशन प्रोसेस रिकॉग्नाइज हो जाएगी। बेसिकली इंडिया में 4 पीसीटी ऑफिस हैं, कहाँ? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। आप यहाँ पे आरओसी रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टी के ऑफिस में जा सकते हैं, अपना पेटेंट के एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। वो टोटल फॉरवर्ड कर देंगे, फिर उसका टोटल इंटरनेशनली चेक किया जाएगा, फिर आपको ग्रांट मिल जाएगा इस पेटेंट का, और 154 कंट्री में टोटल वैलिड हो जाएगा पर रजिस्ट्रेशन। हमारा 6 पॉइंट आता है, हाउ टू रजिस्टर अ पेटेंट। बेसिकली आप पेटेंट रजिस्टर कर रहे हैं, आप इंडियन लॉ में तो कुछ लॉ हैं जो सबसे प्रॉपर प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं। आपने पेटेंट का अपना ये मत कीजिए कि पूरा कंप्लीट हो जाए तभी मैं रजिस्ट्रेशन करूं। आप उसे कहते हैं आपका ट्रायल बेसिस पे है तो आप उसे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दीजिए। गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडियन लॉ है जिसमें आपको एक प्रोविजनल बेसिस प्रोवाइड करता है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन पे ही आप उसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और उसके 12 मंथ के अंदर ही आपको टोटल पेटेंट है उसे टोटल कंप्लीट करना पड़ेगा, अपने इन्वेंशन को और सबमिट करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगी और एक गवर्नमेंट जनरल आता है, मतलब गवर्नमेंट की एक मैगजीन है, उसमें पब्लिश करेगी। उस पब्लिकेशन में सबको बताएगी ये पेटेंट का है, ये जो मैंने पब्लिश ये टोटल आ रहा है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन रहेगा वो ऑब्जेक्शन वहाँ पे उठा देगा और बोलेगा कि ये मेरे नाम से है, ये पहले ही रजिस्टर आ चुका है। तो इसके बाद कितने गवर्नमेंट आपको 48 महीने का समय देगी, मतलब 4 साल का समय देगी कि आप अपना एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कीजिए। वो क्या करती है कि एक एग्जामिनेशन होता है, उससे कितने आपको क्लियर करना रहता है। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे एग्जामिनेशन का तो टोटल पेटेंट आपको गवर्नमेंट में चेक करेगी, चेक करने के बाद वो सही रहेगा तो उसे फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद वो फॉरवर्ड बेसिस पे रहेगा आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि मेरा नाम पे रजिस्टर है, तो 6 महीने गवर्नमेंट आपको समय दिया जाएगा कि आप उस ऑब्जेक्शन का जवाब दीजिए कि क्या इतने आपने किसी से चोरी किया है या किसी से उठाया है। फिर उसके बाद अगर रिजॉल्व कर लेंगे सारे प्रोसेस तो आपका पेटेंट आपके नाम पे हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस हैं, कहते हैं आप किस तरीके से अपना पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।